के शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। देखिए, जो काम जनता नहीं कर पाई वो काम आपके उस मुद्दे ने कर दिया जिस पर आप चर्चा नहीं कर रहे, जिस पर आप विपक्ष को इग्नोर कर रहे हैं। विपक्ष का ये आरोप है, अडानी के मसले पर ही सही अब पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद है। आपके खिलाफ एक सुर में अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप क्यों डर रहे हैं, क्यों नहीं सवाल पूछने दे रहे हैं। प्राची जी, देखिए, विरोधी पक्षियों का एकजुटता ये जनता का काम नहीं है ये इन दलों का काम है। लेकिन ये भ्रष्टाचारियों की जो जमात इकट्ठी है, जिस भ्रष्टाचारियों का आप जमात देख रहे हैं, वो पूरा देश भी देख रहा है। ये सारे भ्रष्टाचारी जो है, जो भ्रष्टाचार के संरक्षण के लिए एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी तरह बच जाए, हम किसी तरह हम बच जाए। ये बचने वाले नहीं है। मैं बहुत स्पष्टता से कह दूं, मोदी जी की नेतृत्व की सरकार है, इसमें भ्रष्टाचारियों की कोई खैर नहीं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और कोई चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई हो, ये किसी का भ्रष्टाचार यहाँ पर बचने वाला नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 जो बात है, आज मसला इस बात का है कि राहुल गांधी जो विदेश में जाकर और भारतीय लोकतंत्र की जो अवमानना करते हैं, ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और अमेरिका और यूरोप कंट्री जो है वो कंट्री यहां पर हस्तक्षेप करे भारत में, और जो उकसाने का वो काम कर रहे हैं, जो जयचंद का अपना रोल अदा कर रहे हैं। हमारा अब जो है विरोध उसके प्रति कि आप विदेश में जाकर यदि आप भारत की लोकतंत्र को अपमानित करते हैं और बाहर के देशों को उकसाते हैं कि वो भारत के आंतरिक मामलों पर या भारत के लोकतंत्र पर हस्तक्षेप करें, तो ये 70 साल के इतिहास में किसी भी दल के किसी नेता ने नहीं किया है जो काम आज राहुल गांधी ने किया है। तो इसको संसद का अपमान है, ये भारतीय लोकतंत्र का अपमान है, 130 करोड़ जनता का अपमान। आपने क्या इसको अफगानिस्तान समझ लिया? भारत को आपने तालिबान समझ लिया कि अमेरिका और यूरोप यहां सामरिक शक्ति या अन्य आर्थिक शक्ति प्रतिबंध लगा के भारत के अंदर जो है हस्तक्षेप करें? ठीक है के शर्मा जी, देखिए ये मुद्दा तो वो है जो बीजेपी उठा रही है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि जो अडानी का मुद्दा जिस पर विपक्ष आपसे लगातार सवाल पूछ रहा है, उस अडानी के मुद्दे पर आप चर्चा नहीं करते, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देते। उसका नतीजा आप देखिए, अब आपके खिलाफ एक मोर्चा तैयार हो रहा है जिसमें तमाम विपक्षी दल एक साथ नजर आ रहे हैं। आज आपने प्रदर्शन देखा, आम आदमी पार्टी भी शामिल थी, कांग्रेस शामिल थी, तमाम विपक्षी दल शामिल थे। नहीं, मुझे एक बात समझ लिया है प्राची जी, जब राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा हुई और विपक्ष ने जो है अडानी के मुद्दे को उठाया, उसका जवाब हमारे यहां से किसने नहीं दिया? रविशंकर प्रसाद जी नहीं बोले, पूर्व केंद्रीय मंत्री निशिकांत दुबे नहीं बोले, क्या उस पर जो है वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी ने नहीं बोला? सबने इनको करारा जवाब दिया और ये भी बताया। लेकिन इनकी डिमांड क्या थी? इनकी ही कांग्रेस की पहली डिमांड और दूसरी डिमांड, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के अधीनस्थ जो है कोई कमेटी बननी चाहिए और उससे या तो जांच हो या जेपीसी हो। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई है और इसीलिए मैं एक स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहता हूं। ये डेरेक ओबेरॉय, ये ममता बनर्जी के जो है पार्टी के सदस्य हैं, यहां उनके सदस्य भी रिजू दत्ता बैठे हुए, उन्होंने क्या कहा है, ये एनडीटीवी में बकायदा उनका इंटरव्यू है। उन्होंने कहा है कि जब हमारी डिमांड कॉन्सेंसस डिसीजन हमारा ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑन सीकिंग ए सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी, जब ये गठित हो गई तो फिर जेपीसी की जरूरत क्या है? ये खुद वो कह रहे हैं। इसीलिए जो है तृणमूल कांग्रेस ने इससे अपना अलग लिया है। परसों का ही स्टेटमेंट है उनका। चलिए, इस पर मैं टीएमसी से जवाब लूंगी, लेकिन देखिए कांग्रेस ने तो इस पर भी साफ स्टैंड ले रखा है कि टीएमसी चूंकि ईडी सीबीआई की कार्रवाई से डरी हुई है, छापेमारियों से डरी हुई है, इस वजह से वो खुलकर आपका विरोध नहीं कर पा रही है। तो कांग्रेस ने साफ कर दिया, कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स ने साफ कर दिया। मैं आऊं रिजू दत्ता जी आपके पास, लेकिन उससे पहले एक सेकंड के शर्मा जी, बाकी तमाम मेहमानों को चर्चा में ले आओ। एक सेकंड। नहीं, प्राची जी एक बात और पूरी कर लेनी। मुझे बताइए, बीजेडी, बसपा या अन्य जो दल हैं, ये सब डरे हुए हैं।
ये सब वस्तुस्थिति को समझ रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचारियों की जो अच्छा, जमात चलिए, है, ठीक। ऐसे कम से कम 10 दल हैं, ठीक है, जो इसमें से पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है सब सापरा अलग-अलग साहब, उसमें है, वो तो अब के शर्मा जी बाकी मेहमान है, पहले मैं उनको चर्चा में ले आऊं, फिर उसके बाद ओपन चर्चा करेंगे। आप करिएगा काउंटर, पूछिएगा सवाल। एक सेकंड सापरा साहब, कांग्रेस अगुवाई तो कर रही है अडानी के मुद्दे पर। के शर्मा जी रुकिए ना, बाकी मेहमान भी तो है, उनको चर्चा में लाने दीजिए प्लीज। सापरा साहब, कांग्रेस जो है अभी अगुवाई तो कर रही है एक मोर्चे की, और अडानी के मुद्दे पर आप तमाम विपक्षी दलों को साथ भी ला रहे हैं। हालांकि टीएमसी की दूरी इससे जरूर है, लेकिन इसके बावजूद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जैसे ही मुद्दा बदलता है विपक्षियों का मोर्चा बदल जाता है, जैसे ही मुद्दा बदलता है आप लोगों का साथ बदल जाता है। तो क्या ऐसे 2024 की लड़ाई लड़िएगा आप? देखिए प्राची जी, जो संसद के अंदर अडानी वर्सेस अपमान ये जो संग्राम चल रहा है, ये अपमान तो बहाना है, लेकिन अडानी को बचाना है, मुख्य कारण ये है। और जो हम देख रहे हैं कि दो सेट ऑफ रूल्स है, दोहरी नीतियां है इस सरकार की। यानी संसद के अंदर पीयूष गोयल या स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, चार मंत्री राहुल गांधी पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन श्री राहुल गांधी अगर स्पीकर से इजाजत मांगे कि मेरे ऊपर जो भी प्रश्न उठाए गए हैं मैं उस पर बोलना चाहता हूं, तो राहुल गांधी जी को समय नहीं मिलता। अगर खरगे साहब और राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर बोलते भी हैं तो उनके जो शब्द हैं वो एक्सपंज हो जाते हैं। अगर 16 पार्टियों के सांसद जो है वो अगर मुखिया को, ईडी के मुखिया को मिलने जाना चाहते हैं तो सेक्शन 144 लग जाता है। तो ये देश के अंदर कहां लोकतंत्र बचा है? यही बात तो श्री राहुल गांधी जी ने कही है। जिस तरह से इन्होंने सरकारें गिराई है, महाराष्ट्र की सरकार, कर्नाटका की सरकार, उससे पहले मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश की सरकारें, क्या ये संवैधानिक तरीके से सरकारें गिराई हैं? तो संविधान का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, कहीं ना कहीं संविधान पर हमला हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी दर्शकों तक और दुनिया तक और वोटर तक ले जाना चाह रही है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको बता दूं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। सिर्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है सेबी का, उसकी जांच करना। सुप्रीम कोर्ट ये जांच नहीं करेगी। सापरा साहब ठीक है, मैं सवाल आपसे कुछ और पूछ रही थी। मैं विपक्षी एकता को लेकर सवाल पूछ रही थी। ये जो बहस हो रही है, ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये तो हम कई दिन से देख ही रहे, लेकिन मेरा सवाल ये था कि मुद्दे बदलते हैं, मोर्चे बदल जाते हैं। प्राची जी, मैं आपके सवाल का भी उत्तर दूंगा, लेकिन इन्होंने हमारे पे आरोप लगाया ना, सुप्रीम कोर्ट की बात करी ना, इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं फजूल उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस अलग है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं तहकीकात करेगी कि 38 कंपनियां जो फर्जी बनी है, शेल कंपनियां, वो कौन सी थी, उनमें पैसा कहां से आया था, काला पैसा था या कौन सा पैसा था, स्विस बैंक से कितना पैसा आया और किसका पैसा था, LIC को नुकसान हुआ, कितना हुआ, क्यों हुआ, किसके बोलने से हुआ, सेबी को क्यों, SBI को क्यों नुकसान हुआ, ये तमाम सारी चीजें वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नई तहकीकात करेगी। उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस सीमित है। अब मैं आता हूं आपकी बात पर, आता हूं। आप जो कह रही हैं, आपका कहने का मतलब ये है कि विपक्षी पार्टियां इसमें एकजुट नहीं है। मैं आपको बता दूं, 16 पार्टियां इकट्ठी गई थी। ठीक है, अगर टीएमसी ने अपना स्टैंड कोई अलग रखा होगा, लेकिन टीएमसी का मुद्दा तो वही है ना, टीएमसी भी तो यही चाहती है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि अडानी के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, जेपीसी होनी चाहिए। और जो 2024 नहीं सापरा जी, अडानी के मुद्दे पर तो आप साथ हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अलग अलग नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी आज आपके साथ है, लेकिन जब उनके मंत्रियों पर कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं कि ये कार्रवाई बिल्कुल ठीक है, और वही आम आदमी पार्टी फिर कहती है कि देखिए ये आपका दोहरा चरित्र है। नहीं, मैं आप ही का उत्तर दे रहा था, आप बीच में उत्तेजित होके आ गई। मैं यही कह रहा था कि 2024 का चुनाव जो है वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। कुछ अलायंस जो होंगे वो प्री पोल अलायंस होंगे, कुछ पोस्ट पोल अलायंस होंगे। जैसे 2004 में हुआ था, सभी लोग कहते थे शाइनिंग इंडिया बहुत बड़ी कैंपेन है, अटल बिहारी वाजपेयी तो नरेंद्र मोदी से भी बड़ा चेहरा थे और कहते थे कि विपक्ष के पास में चेहरा नहीं है। लेकिन कुछ अलायंस पहले हुए, कुछ पोस्ट पोल अलायंस हुए, और 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कामयाबी से यूपीए की सरकार चलाई है। इसी तरह से अभी भी होगा 2024 में। ठीक है, अडानी के मुद्दे पर अभी आप साथ हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा। आप कह रहे हैं कि 2024 में चमत्कार होगा, जैसे कि पहले के चुनावों में देखा गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।